हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को सॉल्व करना है। देखो पहले का जितना भी 1 to 5 था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 6, 7 और 8 को सॉल्व करना और हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो तो सबसे पहले ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6, आखिर इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे। देखो जब यहाँ पर बीच में प्लस या माइनस रहे तो जो इंटीग्रेशन जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। मतलब कि ये 4x 3⁻3x का इंटीग्रेशन अलग होगा और ये जो 1 है इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। आखिर इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। तुम जोड़ना है बेसिकली हम लोग को। देखो 4e⁻3x dx प्लस 1 dx। देखो 1 अभी 1 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल क्या आएगा? dx। तो 1 हटा देते और dx क्या है? x का एक छोटा सा क्वांटिटी है। देखो ये यहाँ पे बहुत बड़ा x है, उसमें एक माइनर क्वांटिटी x। जब तुम छोटा को तुम जोड़ोगे तो क्या आएगा? बड़ा क्वांटिटी आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होगा? x होगा। तो प्लस x इसका लिख देते हैं। अब बात आती है कि 4e⁻3x का तुम क्या वैल्यू लिखोगे। देखो यहाँ पे क्या है? ये तुम्हारा नंबर जब इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में चाहे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में जब तुम्हारा कोई नंबर है, नंबर कांस्टेंट क्वांटिटी होता है तो वो बाहर निकल जाता है। उसका ना तो इंटीग्रेशन होता है ना तो डिफरेंशिएशन होता है। तो लिखाएगा 4e⁻3x dx प्लस x। dx का इंटीग्रेशन हम लोग x लिख दिए। अब याद करो फॉर्मूला। जब तुम स्टार्टिंग में इस चैप्टर के आए होगे तुमको पता होगा कि e⁻x का x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻x होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का e⁻3x सिर्फ x के टर्म में नहीं, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हमारे नंबर भी जुटा हुआ। अब किसी तरीके से ये जो नंबर है उसको हटा करके सिर्फ एक वेरिएबल लिखना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 3⁻x है उसको एक क्वांटिटी मान लेते हैं, चाहे m मान लेते, कोई वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं। उसको लिखते हैं लेट 3x = m। और ये जो हम लोग मानने इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पे जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, जो वेरिएबल्स लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तुमको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। जब तुम इस इंटीग्रेशन के टर्म में आ रहे हो तो तुमको डिफ्रेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हम देखो 3.dx बाई dx प्लस, देखो डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है थोड़ा सा समझ लो कि 3x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले ये क्या है? देखो 3 और x क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो पहले 3 डिफ्रेंशिएट होगा। मतलब कि फर्स्ट क्वांटिटी जो पहले 3 हम लोग बाहर में रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन होता है दूसरा वाला, फिर x बाहर में रखेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट होगा 3 = dm/dx लिखाएगा। देखो तुम पहले इतना नोट कर लो। नोट कर लिए? रेस कर दे रहा है। देखो तुमको एक चीज पता होगा कि जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता उसके वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये जो है इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आता है। d कांस्टेंट बाय dx का वैल्यू 0 होता है। अब dx बाय dx कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 = dm/dx वैल्यू आ रहा है। ठीक है। अब देखो ये जो हम लोग को क्या लाना है वैल्यू, हम लोगों को dx का वैल्यू लाना है। किसके टर्म में? m के टर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे m है। ठीक है। देखो तो क्या लिखोगे? 3 dx =
dm। पहले तुम इतना नोट कर लो, ऊपर को वाला इरेज कर देते हैं। नोट कर लिया होगा। देखो अब 3 जो है dx का तो मल्टीप्लाई में है, तो हमको सिर्फ dx का वैल्यू चाहिए। dx का क्या वैल्यू लिखोगे? dx इज इक्वल टू dm बाई 3, dm बाई 3 इज इक्वल टू dx। तो dx का ये वैल्यू हुआ। अब हम लोग 4 क्वेश्चन का था 4, देखो कांस्टेंट है तो बाहर निकले बेटा, और e टू द पावर क्या लिखोगे? 3x का वैल्यू हम लोग m माने हैं, और dx का क्या वैल्यू ऑब्टेंड होके आ रहा है? dm बाई 3। देखो इसलिए किए थे ताकि देखो लिखना लो dm बाई 3 प्लस इधर में x था ना। ऐसा क्यों किए? देखो डिफ्रेंशिएट क्यों किया हम लोग, इसके पीछे का रीज़न ये है ताकि ये जो m हम लोग बराबर कर सके। e टू द पावर x का हम लोग को फार्मूला पता होता है कि e टू द पावर x होता है सिंगल वेरिएबल का, तो हम लोग को सिंगल वेरिएबल यहाँ पे लाना था। अब लिखो, देखो ये कोई कांस्टेंट 1/3 भी यहाँ पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट है तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। तो 4/3 नोट कर लिया होगा ना, इरेज कर दे रहा है। चौका हो गया मेरा। देखो 4/3 और e टू द पावर m प्लस x। अब m का क्या वैल्यू माने थे? 3x, उसका वैल्यू पुट कर दो। तो नोट कर लो इसको, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए? देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। देखो ये क्वेश्चन, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप का हो सकता है, दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर तुम्हारा ब्रैकेट के बाहर है, तो अंदर वाला सारा उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखो अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। 1 एक्स स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। हम तुमको पहले भी बतलाए थे कि यहाँ पे प्लस या माइनस रहे तो तुम उसको अलग अलग इंटीग्रेट होता है। तो एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx ये होगा। एक मिनट मेरा चौक। अब तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे एक्स n टू द पावर एक्स n dx का क्या वैल्यू होता है कि एक्स n+1 बाई n+1। तो जो पावर होता है वो जुट जाता है, मतलब कि पावर में +1 ऐड हो जाता है। देखो ये 1 है तो 1 dx है, तो जाहिर सी बात है dx होगा, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वही क्वांटिटी आता है। अब ये कैसे सॉल्व करोगे? क्या वैल्यू होता है? एक्स n की जगह पर n मतलब पावर, कितना पावर दिया हुआ है, तो n2+1 बाई n+1। n+1 की जगह पर क्या होगा? 2+1। अब देखो अब dx के छोटा क्वांटिटी होता है तो ऐड होगा तो क्या होगा? बड़ा क्वांटिटी, तो x आएगा आंसर। dx ऐड करोगे x ही आएगा। देखो क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। इसका क्या होगा आंसर? x³/3 माइनस x³/3 माइनस x। तो ये आंसर है।
अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, तुम इसको नोट कर लो। नोट कर लिए, रेस कर दे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन में क्या था है, ax² प्लस bx प्लस c, और ये होल इंटीग्रेशन है। चौक हो गया। देखो तुमको हम अभी बतलाए थे कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस रहे चाहे माइनस रहे कुछ भी रहे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन मतलब पार्शियल इंटीग्रेट हो, दोनों सब अलग अलग इंटीग्रेट होगा। क्या लिखोगे सबसे पहले, ax² dx bx dx प्लस c dx। ठीक है, देखो प्लस या माइनस रहे तो अलग अलग इंटीग्रेट होता है। और एक चीज़ समझो, हम तुमको बतलाए थे कि जो कांस्टेंट टर्म होता है ना वो बाहर निकल जाता है। इसमें a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल में क्या यहाँ पे से तुमको दिख रहा है सिर्फ x, वेरिएबल में तो सिर्फ x बचेगा। ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। ठीक है, देखो अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है कि यहाँ पे x⁴n dx के फॉर्मूले पे ये अरेंजमेंट है। देखो x⁴n n की जगह पे क्या है 2, x⁴n dx की जगह पे ये फॉर्मूला पे अरेंज है। और ये भी देखो, ये जब कुछ नहीं रहता है तो हम लोग 1 वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो x⁴n dx पे है। बस यहाँ पे वो फॉर्मूला एडजस्ट नहीं रहता है। इसको लिखोगे a देखो x n की जगह पे क्या है 2, n प्लस 1 होता है फॉर्मूला में, फिर n प्लस 1, तो n प्लस 1 लिख दिए। ठीक है, प्लस b। अब देखो एक पावर यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको 1 है, जब कुछ नहीं रहता तो हम लोग पावर 1 मानते हैं, तो xn प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब देखो c, अब dx इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ज़्यादा वाला x आएगा, तो x। तो क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं। देखो a, अब 2 + 1 क्या होगा 3, फिर 2 + 1 3, तो ax³/3, फिर b x + 1 + 1 कितना आएगा 2, तो bx²/2 और फिर cx। तो देखो तुम इसको नोट कर लो, समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।